गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस डायरेक्शन इसके पर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 कक्षा 10 के चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षार लवण। ठीक है, उस पर हम देख वही चैप्टर चल रहा है। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं, कुछ आंसर भी कर लिए हैं। ठीक है, उसके आगे आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अम्ल क्षार लवण, उस पर हम लोग देखें। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण। चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 अम्ल क्षार कामा लवण। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसमें हमने कुछ पढ़ा था। हमने पढ़ क्या क्या लिया था? हमने पढ़ा था अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था सूचक। सूचक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पढ़ा था। सूचक की बात पढ़ा था, उसमें कुछ पढ़ा था, उसमें कुछ और पढ़ना, उसके कंटिन्यू करेंगे क्लास। जहाँ तक गंधीय सूचक तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। आप लोग सभी बच्चे पिछली वीडियो देखकर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है ना। गंधीय सूचक, अगला है सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक, अगला सूचक क्या कौन सा है? सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल, 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 टी ओ सी सी ए टी ओ आर इंडक्टर। ठीक है ना, यूनिवर्सल इंडक्टर। ठीक है, ये सार्वत्रिक सूचक हेडिंग बनाएंगे अगली, सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, इसमें लिखते हैं, पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद लेकिन जैसे पिछली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं उसी प्रकार देखें। सार्वत्रिक सूचक होता क्या है? सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रित या मिश्रण होता है। ठीक है, सार्वत्रिक सूचक यानी सर्वत्र, यानी सब कुछ। ठीक है ना, सर्वत्र यानी सब कुछ, सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस जो होता है, कहते हैं लिटमस, जैसे मिथिल, मिथिल ऑरेंज एवं और क्या होता है, और फिनोल्फथीन, फिनोल्फथीन आदि जैसे सूचकों के उपयोग से लिटमस, उपयोग से लिटमस किसी बिलियन के, उपयोग से लिटमस किसी बिलियन के केवल, बिलियन के केवल अम्लीय या क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जाता है। अम्लीय क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जाता है। परंतु इस सार्वत्रिक सूचक के, इस यानी जो सार्वत्रिक सूचक है, इससे, इस सार्वत्रिक सूचक से, सूचक के, सूचक के प्रयोग से अम्ल, अम्ल या क्षार की प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता के मान, प्रबलता के माप, माप भी कर सकते हैं, या माप भी बता सकते हैं जैसे। ठीक है, लिखेंगे सार्वत्रिक सूचक, लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं सार्वत्रिक, सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों, सार्वत्रिक सूचक में अनेक बहुत सारे सूचक होंगे। ठीक है,
सार्वत्रिक या सर्वत्र, सार्वत्रिक माने सर्वत्र, बहुत सारी, ठीक। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों, अनेक सूचक, अनेक 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 सूचकों का, सूचकों का मिश्रण होता है, अनेक सूचकों का, सूचकों का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। हो गया इतना? यही यानी कि जितना भी और भी जो सूचक तो होंगे, उसके बाद और भी उसमें मिला दिया जाएगा, वो सभी का सब अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, ठीक है, मिश्रण होता है। ये लिटमस, ठीक है, ये लिटमस मिथिल, मिथिल ऑरेंज, ऑरेंज मिथिल, मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज एवं मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज एवं, ठीक है ना, फिनोल्फथीन, फिनोल्फ फिनोल्फ फिनोल्फथीन फिनोल्फथीन, ठीक है, फिनोल्फथीन, फिनोल्फ आदि जैसे, आदि जैसे, आदि जैसे सूचकों, आदि जैसे सूचकों के, सूचकों के, आदि जैसे सूचकों के, आदि जैसे सूचकों, आदि जैसे सूचकों के उपयोग से, उपयोग से, उपयोग से, आदि जैसे सूचकों के उपयोग से, ठीक है, उपयोग से, उपयोग से, आदि जैसे सूचकों के उपयोग से, उपयोग से किसी, उपयोग से किसी, किसी विलेन, किसी विलेन, किसी विलेन के केवल, किसी विलेन के, किसी विलेन के केवल अम्लीयता क्षारीयता, विलेन के केवल अम्लीय या क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति, प्रकृति, अम्लीय क्षारीय प्रकृति, ठीक है, अम्लीय क्षारीय प्रकृति, अम्लीय क्षारीय प्रकृति का पता, 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 पता लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, अम्लीय क्षारीयता का पता लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, ठीक है, पता लगाया जा सकता है, ठीक है, पता लगाया जा सकता है, परंतु, परंतु, परंतु इस, परंतु इस, परंतु इस, परंतु इस सार्वत्रिक, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक सूचक, परंतु इस सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग, सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से, प्रयोग से
अम्ल सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्ल या क्षार, अम्ल या क्षारक, ठीक है, अम्ल या क्षारक की प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता उनकी प्रबलता की माप का भी पता लगा सकते हैं। यानी सार्वत्रिक सूचक क्या है? सार्वत्रिक सूचक वो सूचक है जो सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है, यानी जितने भी सूचक उनका मिला दिया जाए वो सार्वत्रिक सूचक हो जाएगा। ये लिटमस मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथीन आदि जैसे सूचकों के उपयोग से किसी विलयन के अनेक अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, परंतु इस सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्ल दो बार हो गया, अम्ल या क्षार की प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता की माप का भी पता लगाया जा सकता है। यानी कि प्रबल कौन कैसा प्रबल है, अम्ल है या क्षार दुर्बल है, वही, ठीक है। अभी हम आगे फिर लिखाएंगे और पहले इतना देखते हैं, उसके बाद आगे प्रबलता अम्ल और दुर्बल अम्ल ये सभी को हम निकालेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ठीक है, आगे टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल में क्या लिखा है? सूचक पहले लिखेंगे, टेबल में लिखेंगे या टेबल बनाएंगे पहले, ठीक है, लिखेंगे या पहले हो जाएगा सूचक, सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा रंग, सेकेंड रंग गंध में परिवर्तन, ठीक है ना, किसके साथ? अम्ल या क्षार के साथ, अम्ल या क्षार, ठीक है, क्षारक कर दें, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको अम्ल के साथ कर लें, चाहे क्षार आगे कर लेंगे अम्ल के साथ, ठीक है ना, अम्ल के साथ, ठीक है। आगे देखें, यही है रंग या
गंध में परिवर्तन क्षार के साथ। ठीक है, इसमें लिखते हैं पहले, पहले क्या है प्राकृतिक सूचक, पहले लिख देते हैं प्राकृतिक सूचक। सूचक, ठीक है ना। प्राकृतिक सूचक में क्या होगा, लिटमस हो जाएगा, प्रकृति के अनुसार जो जो प्राप्त होगा, लिटमस हो जाएगा, लिटमस हो जाएगा, लिटमस हो जाएगा, लिटमस, 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 और लाल पत्ता गोभी जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होगी, प्रकृति द्वारा लाल पत्ता गोभी हो जाएगा। पत्ता गोभी, ठीक है। और हल्दी, हल्दी भी तो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, हल्दी, ठीक है। इस पे देखते हैं, इस पे अम्ल के, अम्ल जब रहेगा, जब अम्ल के अनुसार इसकी क्रिया कराएंगे या अम्ल भी इसको अम्ल में डालेंगे लिटमस को, तो ये लाल हो जाएगा, ठीक है ना। और लाल पत्ता गोभी ये तो लाल ही रहेगी, जब लाल है तो लाल ही तो रहेगी। उसके बाद और इसमें हल्दी में, इसमें इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, बदलाव नहीं, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, क्षार में, क्षार में, क्षार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लाल को नीला कर देगा, लाल को जो होगा तो क्षार नीला कर देगा, और ये हरा हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे कौन सा सूचक है, ठीक है। इसकी टेप ऐसे बना लेना आप लोग, बुक पे कॉपी पे अपने बना लेना। अगला क्या हो जाएगा, अगला क्या है, फिनेल्फ्थीन मिथिल, फिनेल्फ्थीन मिथिल, फिनेल्फ्थीन मिथिल, ठीक है। उसके बाद मिथिल ऑरेंज जो था ना, मिथिल ऑरेंज, इस पे मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज, ऑरेंज, मिथिल, मिथिल ऑरेंज, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये कि इसको को क्या कहेंगे, कृत्रिम सूचक, इसको क्या कहेंगे, कृत्रिम सूचक। इसमें रंगहीन रहेगा, पहला रंगहीन रहेगा, रंगहीन, ठीक है ना। और सेकंड में इस पे लाल आएगा, इस पे कलर लाल आएगा, इस पे गुलाबी आएगा, गुलाबी आएगा उस पे, और पीला आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कृत्रिम सूचक है, कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे अगला है
अगला है, अगला क्या है, अगला गंधीय सूचक। गंध दो जो पता लगे, गंधीय सूचक। ठीक है, इसमें लिखते हैं जैसे पहला है, पहले प्याज का रस, प्याज का रस, ठीक है ना। इस पे देखिए अम्ल के साथ क्या होगा, अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध निकलेगी, तीक्ष्ण गंध, ठीक है, तीक्ष्ण गंध निकलेगी। आगे देखते हैं, हम प्याज का रस के साथ आगे उसमें, इसमें कोई गंध नहीं होगी, कोई गंध नहीं, ठीक है, कोई भी गंध नहीं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, बोनीला और लौंग का तेल, ठीक है। इस पे देखते हैं, इस पे देखिए अम्ल के साथ जब क्रिया कराएंगे बोनीला पर, उस पे क्या होगा, उस पे होगा सामान्य, समान गंध रहती है, ठीक है। और क्षार के साथ कोई गंध नहीं है, इसमें कोई गंध नहीं, नहीं, ठीक है। आगे देखिए लौंग के साथ, लौंग के तेल के साथ, इसमें भी सामान्य गंध रहेगी, सामान्य गंध, ठीक है। और उसपे, उसमें कोई गंध नहीं, कोई गंध नहीं, कोई गंध नहीं, ठीक है। ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण, ठीक है, अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, अगले हेडिंग बनाएंगे, अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षार के, अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। ठीक है, इस पे देखते हैं, इस पे पहले है धातुओं के साथ अपक्रिया, पहले है धातुओं के साथ अपक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अपक्रिया, ठीक है। इस पे देखते हैं, इसको भी दो भागों में वर्गीकृत करेंगे, जैसे, जैसे कि एक धातुओं के साथ जब अपक्रिया करेंगे, पहले हो गया अम्ल के साथ हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्षार के साथ, ठीक है ना। तो पहला है अम्ल के साथ अपक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। सेकेंड है क्षार के साथ
क्षार के साथ अपक्रिया, ठीक है ना। तो अम्ल के साथ अपक्रिया करा हमने, अम्ल प्लस धातु लिख लेंगे, जैसे अम्ल प्लस धातु ना, धातु बनेगा क्या, लवण या हाइड्रोजन बनेगा, कैसे, लवण जो प्राप्त होगा, लवण या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब धातु के साथ अपक्रिया कराएंगे, क्षार प्लस धातु तो बनेगा क्या, लवण प्लस, इसमें भी वही बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन, ठीक। आगे देखते हैं इसमें, आगे जैसे एच सी एल प्लस, हम हो गया सी एल प्लस, धातु को ले लेंगे, जिंक धातु लेंगे, जिंक, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ले लेंगे, जिंक ले लेंगे केवल, धातु ले लेंगे तो देखिए लवण प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। आगे देखते हैं लवण, ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस पे देखते हैं, क्षार ले लेंगे, क्षार NaOH ले लेंगे, चाहे NaOH, NaOH प्लस धातु कोई ले लेंगे, ये लेंगे, चाहे कॉपर ले लेंगे, कॉपर ले लेंगे, कॉपर, कॉपर भी तो धातु है एक प्रकार की, तो बनेगा क्या, कॉपर, 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 जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना, प्लस प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, कॉपर हाइड्रोजन गैस वही, तो देखते इधर, ठीक है। आगे आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं, आगे हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे, पॉप, 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 पॉप टेस्ट, ठीक है ना। इसमें देखते हैं, इसमें करेंगे हाइड्रोजन गैस से निहित, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास, परख नली के पास जब एक जलती हुई तीली को ले जाया जाता है,
ये है जैसे ये, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पे ये जैसे है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि पॉप वाली, तो वही जब कैसे हाइड्रोजन गैस के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई तीली को ले जाया जाता है, तो पॉप की या पट पट की ध्वनि आती है। ठीक है ना, ये ध्वनि उत्पन्न करती है। इस टैप को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आगे देखते हैं, इसमें लिखते हैं जैसे देखिए हाइड्रोजन गैस से निहित हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास परख नली के पास एक जब एक जलती हुई मोमबत्ती जब एक जलती हुई मोमबत्ती को ले जाया जाता है तो पॉप या पट पट, ठीक है ना, तो पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। इस पॉप ध्वनि उत्पन्न होती इस टेफ्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए किया इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट
कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया की अभिक्रिया अभिक्रिया की अभिक्रिया की अभिक्रिया की अभिक्रिया की अभिक्रिया की अभिक्रिया अम्ल तथा क्षार के साथ की अभिक्रिया, इतना नोट कर लीजिए, की अभिक्रिया की अभिक्रिया अम्ल या क्षार के साथ, अम्ल या क्षार के साथ कराने पर ठीक है ना। अब क्रिया करा के देख लेते हैं। अब क्रिया अम्ल के, पहले अम्ल के साथ कराएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर अम्ल के पास, अम्ल प्लस धातु किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट, ठीक है। धातु कार्बोनेट बना क्या रहा था, लवण, और क्या बनाया था, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक है। तो अम्ल ले लें, अम्ल क्या है, अम्ल कम ले लें, अम्ल ले लेंगे HCl ले लें, चाहे H2SO4 ले लें, सही है, HCl ले लें, HCl प्लस धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट ले लें, जैसे सोडियम कोई धातु है, सोडियम Na2SO4, धातु कार्बन Na2CO2, कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 ये सॉलिड, ठीक है ना। इसको तो बनाएगा क्या, लवण में क्या लवण बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा, NaCl बना लेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, प्लस जल बना लेगा H2O, ठीक है। उसके बाद हम इसको संतुलित कर लेंगे, दो है, ठीक है। और क्या, और कुछ, बस सब कुछ सही तो है, सही है, नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, सेकंड है, अब किसके साथ है, अब ठीक है, अगली है इसी के अम्ल के साथ, अगले आगे एक और देखते हैं, धातु बाई कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ था, अब अम्ल प्लस धातु बाई कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ क्या क्या बनाएगा, इसमें भी वही बनाएगा, लवण जल, लवण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। आगे देखते हैं, ठीक है, HCl ले ले, HCl ले ले, प्लस धातु बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा क्या, लवण बनाएगा, NaCl बनाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, प्लस जल बना लेगा, ठीक है।
ठीक है, ये एक एच ए, दो एच हो गए, सही है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। आगे अब कार्बन डाइऑक्साइड की जांच करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसकी जांच कैसे करेंगे? CO2 की जांच, प्रैक्टिकल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसमें लिखते हैं उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी, ये चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया कलर का हो जाता है। जो कलर होगा दूधिया कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो वही उत्पादित 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 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को चूने के पानी चूने के पानी चूने के पानी चूने के पानी में प्रवाहित में प्रवाहित में प्र में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया कलर का हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। ये दूधिया हो जाता है, ऐसे कर सकते हैं, दूधिया हो जाता है, दूधिया 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 हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको रिएक्शन देख लेते हैं क्या था। क्या था आगे देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर कैसे बन जाएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस और क्या बनेगा, जल, ठीक है। आगे देखते हैं, अधिक मात्रा, आगे आगे लिखेंगे अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर करने पर करने पर करने पर करने पर रिएक्शन ले लेंगे, कर लेंगे, रिएक्शन ले लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस प्लस क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल H2O प्लस और क्या बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा क्या, कैल्शियम
जल में घुलनशील, ये जो बनेगा जल में घुलनशील। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। और आगे हम अम्ल के साथ क्रिया परस्पर, अम्ल एवं क्षार के साथ और परस्पर क्रियाएं आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।